लक्ष्मी आए तो मैं दान करूं। हम कहते हैं कि लक्ष्मी आएगी तो हम दान करेंगे, पैसा आएगा तो हम दान करेंगे, धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे। आप और हम कहते हैं कि लक्ष्मी आए तो हम दान करें, और लक्ष्मी कहती है कि तुम दान करो तो मैं आऊं। दोनों एक दूसरे का इंतजार करते हैं। आप लक्ष्मी का इंतजार कर रहे हो कि वो आएगी तब मैं दान करूंगा, लक्ष्मी इंतजार कर रही है कि तू दान करना प्रारंभ कर तो मैं आना प्रारंभ करूं। दोनों इंतजार कर। अब जैसे लक्ष्मी कहती है कि तू दान कर और आप कहते हो कि आए तो दान करो, उसी तरह शिव महापुराण भी कथा कहती है। लोग कहते हैं कि हम बहुत तकलीफ में हैं, बहुत दुख में हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत प्रॉब्लम में हैं, तो भगवान शिव भी कहते हैं कि तुम एक बार मेरी शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जा, फिर मैं तेरा दुख मिटाना प्रारंभ कर दूंगा, तेरी तकलीफ मिटाना प्रारंभ कर। जब हम परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे, जब हम भगवान तक नहीं पहुंचेंगे, परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे, तो परमात्मा हम पर करुणा कैसे करे? सूर्य अपनी किरणों को दे रहा, भास्कर अपनी किरणों को पृथ्वी पर भेज रहा है, सूर्य अपनी किरणों को पृथ्वी पर दे रहा है, भास्कर अपनी किरणों को मृत्यु लोक में भेज रहा है, और तुम छाता लगाकर बैठे रहो कि मुझे सूर्य की किरण तो आ ही नहीं रही है, सूर्य की किरण तो मुझे मिल ही नहीं रही है। और भगवान कह रहे हैं पहले छाता हटा, थोड़ा सा बाहर निकल, बाहर निकल कर अगर देखेगा तो वो सूर्य की किरण मैं तो प्रकाश कर रहा हूं पर तेरे तक पहुंच नहीं रही, क्योंकि तेरे पास में छाता है। वो सूर्य की किरण आपके पास आ सकती है अगर आप ये अहंकार के छाते को थोड़ा दूर करो। सूर्य की किरण आ सकती है यदि आप अपने भीतर के संशय के छाते को, जो हमारे भीतर अविश्वास है, हमारे भीतर जब विश्वास नहीं होता तो वह अविश्वास अंदर प्रकट होता चलेगा। इन अविश्वास को, अहंकार के छाते को थोड़ा दूर करो। जब यह अहंकार का छाता, अविश्वास का छाता दूर होगा और तू जैसे ही बाहर निकलेगा वैसे ही जब तू शिव की शरण में जाएगा तो भगवान देव अधिदेव महादेव की किरण तुझ पर पड़ेगी और तेरा उद्धार अपने आप हो जाएगा, अपने आप। आज व्यक्ति छोटा और बड़ा गिनने में लगा हुआ। आज बहनें भी आपस में गिनती हैं तो ये गिनती हैं कि हमारी वो बड़ी जीजी के यहाँ इतना पैसा है तो छोटी के यहाँ इतना पैसा है। आज बड़ा और छोटा गिनने में दुनिया लगी है। पर शिव महापुराण की कथा में भी वर्णन आया, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को बहुत छोटा गिना था। ब्रह्मदेव ने कह दिया था कि ये पूरी सृष्टि का रचना करता मैं हूँ, सृष्टि का संहार करता मैं हूँ, सृष्टि को चलाने वाला मैं हूँ, सृष्टि का भोजन देने वाला मैं हूँ, सृष्टि को रखने वाला मैं हूँ, सृष्टि को संचारित करने वाला मैं हूँ। ये ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के सामने, भगवान नारायण के सामने शिव जी को बहुत छोटा बता दिया, बहुत। पर शिव महापुराण की कथा कहती है किसी को छोटा ना बताओ, किसी को छोटा ना समझिए। तुम्हारे यहां पर बर्तन मांजने के लिए कोई बर्तन वाली माँ आ रही है, तुम्हारे यहां भोजन बनाने के लिए कोई भोजन वाली माँ आ रही है,
तुम्हारे यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए कोई झाड़ू पोछा वाली माँ आ रही है, तुम्हारी दुकान पर कोई काम कर रहा है, तुम्हारी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, तुम्हारे घर पर कोई काम कर रहा है, तुम्हारे होटल पर कोई काम कर रहा है, भले वो वेटर है, भले छोटा काम करे चाहे बड़ा काम करे, पर एक बात याद रखो, उसको कभी छोटा मत समझो। ना जाने कब समय का पहिया बदलेगा और हो सकता है जिस होटल पर जो नौकर काम कर रहा है वो सेठ बन जाए और तू नौकर बन जाए, इसलिए जीवन का कोई भरोसा। जो तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है हो सकता है कि एक दिन उसका भाग्य खुल जाए, शिव जी की कृपा से एक लोटे जल से उसकी किस्मत बदल जाए और वो करोड़पति बनकर बैठे। जीवन में कोई छोटा बड़ा ना समझे। हम क्यों छोटा समझे?